तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में अपने सेनापतियों को उतार दिया है। इसी के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसने पहले लिस्ट जारी कर दी है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत गठित उप समितियों की। जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन ने 23 अप्रैल को पटना में एक अहम बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत कुछ उप समितियों का गठन किया जाना था। इसकी पहली सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के जरिए आरजेडी ने यह साफ संकेत दिया है कि वो बिहार में चुनाव को लेकर गंभीर और संगठित रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। लेकिन सवाल भी उठते हैं कि क्या आरजेडी आने वाले चुनावों के लिए खुद को तैयार कर चुकी है? इस लिस्ट के और क्या मायने हैं? क्या इस बार वो एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले से ही चुनावी मैदान में चक्रव्यूह रच रही है? इन तमाम सवालों को समझेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 23 अप्रैल महागठबंधन की बैठक आयोजित हुई। तेजस्वी यादव को उसमें महागठबंधन की बिहार इकाई की समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूरे राज्य में गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच तालमेल बैठाने, रणनीति तय करने और अभियान को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन ने अलग अलग मुद्दों पर क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई उप समितियां बनाई, जिनकी पहली सूची ऑफिशियल तरीके से जारी कर दी गई है। ये समितियां चुनावी घोषणा पत्र से लेकर प्रचार राजनीति, सोशल मीडिया अभियान और कानूनी रणनीति तक की जिम्मेदारी निभाएगी। इस कदम को न सिर्फ चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पे भी कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि संगठित और सजग है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि उप समिति की पहली सूची में किसे शामिल किया गया है, किसे क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, वगैरह वगैरह। पहला है प्रचार प्रसार उप समिति, जिसमें कुल 14 सदस्य शामिल किए गए हैं। ये अलग अलग दलों के लिए किए गए हैं ताकि सभी की सहभागिता बनी रहे। इस समिति का नाम महागठबंधन की विचारधारा और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। ये समिति जनसभाओं, पोस्टरों, नारे, रैलियां और कार्यक्रमों के जरिए जनता से संवाद स्थापित करेगी। अगला है साझा संकल्प पत्र उप समिति, यानी कि मैनिफेस्टो कमेटी, जिसमें 14 सदस्य हैं और इस उप समिति का नाम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक साझा घोषणा पत्र तैयार करना है। ये घोषणा पत्र सभी घटक दलों की विचारधाराओं को और जनता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। तीसरा है मीडिया उप समिति, जिसमें 13 सदस्य शामिल हैं। ये समिति मीडिया चैनलों, समाचार पत्रों और डिजिटल माध्यमों से तालमेल बनाए रखेगी। प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया रणनीति को लेकर ये समिति अहम भूमिका भी निभाएगी। चौथा है सोशल मीडिया उप समिति और पांचवा है कानूनी सलाह समिति, जिसे डिजिटल इश्यूज और चुनाव आयोग से संबंधित नियम, कायदों और चुनावी विवादों से निपटने के लिए बनाया गया है। महागठबंधन ने इन सभी उप समितियों में सभी घटक दलों को सही प्रतिनिधित्व दिया है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों को भी समितियों में शामिल किया गया है। इससे गठबंधन ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी एक दल पर केंद्रित नहीं है, बल्कि सर्वसमावेशी और सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इस सूची को जारी करके गठबंधन ने न केवल एक राजनीतिक पहल की है, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दांव खेला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम कई स्तरों पर असर डालेगा। संगठनात्मक मजबूती, जनता के बीच भरोसा, एनडीए पर दबाव, ये 3 स्तरों पर आरजेडी को कहीं ना कहीं इन चुनावों में फायदा होता नजर आ रहा है। जब एक गठबंधन जमीन पर सक्रिय दिखता है, योजनाएं बनाता है, समितियां गठित करता है, तो जनता को ये भरोसा होता है कि लोग गंभीर हैं और सत्ता चलाने की तैयारी में हैं। और ऐसे में ये विपक्ष पर भी एक दबाव बनाता है। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी के लिए ये सबसे बड़ा रणनीतिक चुनौती है, खासकर तब जब एनडीए अभी लोकसभा की जीत के उत्साह में है, मगर विपक्ष ने एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि अगर महागठबंधन को सत्ता में लाना है तो सिर्फ नारों और आरोपों से नहीं, बल्कि संगठित कार्य प्रणाली से जनता का विश्वास जीतना होगा। यही वजह है कि वो अब हर स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया प्रबंधन हो, सोशल मीडिया की उपस्थिति हो या स्थानीय नेताओं के साथ संवाद हो। ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा।
इस पर अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।